Good morning students. Today we are going to start a very important topic, class 12th September सेट एग्ज़ाम रिवीजन। बच्चों, अब तक आपने जो सितंबर सेट एग्ज़ाम है वहाँ तक सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया होगा या आपका कुछ दिनों का सिलेबस बाकी होगा, लेकिन उससे पहले हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। आपका चैप्टर 6 इन दिनों चल रहा होगा, तो चैप्टर 5 और 6 एनसीईआरटी से चैप्टर 5 और 6 ये आपका सेट एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो चैप्टर 5 हम सब ने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 6 आपका कंटिन्यू है इन दिनों। तो चैप्टर 5 और 6 इनकी रिवीजन हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इसको लेंगे। ये आपकी बुक में चैप्टर 5 है और चैप्टर 6 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पूरा रिवीजन जो है हम करेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, किसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन है और उसके क्या फॉर्मूलाज हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी से मैं सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको यहाँ बताने वाली हूँ। आपने सबने पढ़ लिया ये टॉपिक, मैं एक क्विक रिवीजन यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन की। f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इट मीन जो उसकी डोमेन है वो रियल नंबर का सबसेट है और रेंज भी उसकी रियल नंबर है, यानी f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R हम यहाँ कह सकते हैं, ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। देन a be any point of its domain f is said to be continuous at x equal to a if limit x approaches to a fx is equal to fa। इट मीन्स जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन जो है यहाँ पर कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। अब हम कुछ ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट्स लेते हैं जिससे हमें फंक्शन को देखते ही पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस है या फिर कंटिन्यूस नहीं है। देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन की बात आती है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। यहाँ पर मैं कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन वो लिख रही हूँ, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर रहेगी, वो आपका पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो इस फंक्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फंक्शन कंटिन्यूस है। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? रैशनल फंक्शन वो होते हैं जो px बाई qx की फॉर्म में लिखे जाते हैं। px ऊपर कोई पॉलिनोमियल है और नीचे कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस एक्सेप्ट qx इज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास जो डिनोमिनेटर में नीचे पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जिस जिस पॉइंट पे वो 0 हो जाएगी वहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जितनी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फंक्शन हैं, जैसे साइन एक्स है आपका, कोस एक्स है, टेंजेंट एक्स है, कोसिकेंट एक्स है, कोसिकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स है, कोटेंजेंट एक्स है, ये सारे के सारे फंक्शन जो है कंटिन्यूस होते हैं। इनको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल fx दे रखा है, मॉड ऑफ x, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। कभी आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया हो तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ये फंक्शन कहीं पे भी रुकता नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन है हमेशा। मॉडुलस फंक्शन के साथ साथ आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप सभी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी एक फंक्शन है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आपके पास एक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स आप कोई भी इंटीजर अंदर यहाँ पर कोई भी नंबर लिखिए, उसका जो भी इंटीग्रल वैल्यू होगी लेस देन एक्स, जैसे कि आप लिखेंगे 2.7 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिलेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 2 मिलेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह से लिखते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, करली ब्रैकेट x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये फंक्शन आपको क्या देगा, जैसे मान लीजिए x को मैं 2.7 पुट कर रही हूँ, माइनस 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2.7 माइनस यहाँ से आएगा 2, तो आंसर आपका आएगा 0.7, यानी कि जो भी फ्रैक्शन था x का वो आपका आंसर आ गया। इसका मतलब तभी इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी कि जिस भी फंक्शन का जो भी वैल्यू होगी आपके पास x की, उसमें जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही आपका आंसर देगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं जो डिसकंटिन्यूअस रहेंगे इंटीग्रल पॉइंट पे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपने ग्राफ पढ़ा होगा, उसमें क्या बनता है, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, इसमें स्टेप्स बनते हैं। जैसे आपने 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करी, जैसे आप 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं तो वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली 0.1, 0.2, 0.9 तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा। जैसे ही आप 1 लिख देंगे, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी तरह से 1 और 2 के बीच में आप कुछ भी एक्सपुट करते हैं, 1 और 2 के बीच में जैसे आप 1.3 करते हैं तो वैल्यू तो आपको 1 ही मिलेगी, y की वैल्यू तो आपके पास 1 ही आएगी। 1 से 1.9 तक आपको 1 ही वैल्यू मिलेगी। जैसे ही आप 2 पे आएंगे वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, यानी यहाँ पहुँच जाओगे। यानी कि जैसे ही आप इंटीग्रल पॉइंट पे आएंगे फंक्शन में जंप आ रहा है, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर, ये क्या कहलाती है आपकी, इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करते हैं, ये आपके डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में भी आपके पास क्या रहेगा, जैसे ही आप 0 से 1 की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको क्या मिलेगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको वो वैल्यू मिलेगी सारी। जैसे ही 1 आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 1 माइनस 1 जैसे हम करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0, यानी कि ये इस तरह से बढ़ेगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो ये जो फंक्शन है ये इस तरह से चलता है, फिर नीचे, यानी कि जैसे जैसे इंटीग्रल पॉइंट आएंगे आपके पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। यानी कि कहीं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख जाए या फ्रैक्शनल पार्ट दिख जाए, ये दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कहाँ पर, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कंपोजिशन मीन्स आप एक्सरसाइज 5.1 में कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या कहता है, अगर f कोई फंक्शन है और g भी कोई दूसरा फंक्शन है, अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, f इज कंटिन्यूअस एंड g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g, इट मीन्स FOG इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंपोजिशन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर, fx अगर आप साइन x ले लें और gx जो है वो आप ले लें एक्स स्क्वायर, देन जो फंक्शन बनेगा FOGX, वो क्या बनेगा, f ऑफ gx, इट मीन्स f ऑफ gx कितना है आपका, एक्स स्क्वायर, और f ऑफ एक्स स्क्वायर, f का क्या काम है, वो x के साथ साइन लगा देता है, इट मीन्स वो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा देगा, साइन एक्स स्क्वायर, आपका फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक साइन है और एक एक्स स्क्वायर है। ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। अगर आपको ये पता है कि f और g दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। f कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि fx आपका साइन x है और साइन x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, और gx क्या है आपका, एक्स स्क्वायर विच इज ए पॉलिनोमियल, तो ये भी कंटिन्यूअस, तो उनका जो कंपोजिशन आएगा FOG वो भी क्या बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा। इट मीन्स FOG इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, GOX क्या बनेगा यहाँ से, GOF ये भी कंटिन्यूअस रहेगा क्योंकि F और G दोनों कंटिन्यूअस हैं। तो आप FOG निकालो या GOF निकालो, दोनों ही कंपोजिशन जो है वो कंटिन्यूअस रहेंगे, लेकिन वो बनेगा क्या, वो देखिए, G ऑफ fx जो है वो आपका क्या है, fx तो आपके पास sin x है, यानी G ऑफ sin x,
और जी का क्या काम है, वो अपने अंदर जो भी एंगल रहता है उसका स्क्वायर कर देता है। इट मीन्स ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये आपको जरा ध्यान देना है कि आपको ये फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर बनाना कैसे है, एफ किसको लेना है, जी किसको लेना है। जो आपका लेफ्ट मोस्ट साइड में होता है ना, उसको आप बाद में अप्लाई किया करो। जैसे आपने इसको एफ एक्स माना, इसको जी एक्स माना, तो इसको आप एफ ओ जी लिखोगे तो ये निकलेगा। अगर आप जी ओ एफ लिखोगे तो ये नहीं आएगा। यानी कि आपके जो लेफ्ट में सबसे पहले जो नंबर फंक्शन अप्लाई होगा वो यही होना चाहिए, साइन फंक्शन, ताकि लास्ट में आपका साइन आए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो हमने कंटिन्यूटी के कुछ रिजल्ट्स पढ़े हैं वो मैं अब समराइज कर देती हूँ। देखिए ज़रा, every polynomial function is continuous, every rational function is continuous, every trigonometric function is continuous, composition of two continuous function, composition of two continuous function is always continuous, modulus function is always continuous, modulus function is always continuous, sum of two continuous function is always continuous, sum of two continuous function is always continuous. Similarly, difference of two continuous function, this is called algebra of continuity, difference of two continuous function is also continuous, product of two continuous function is always continuous. Next is डिवीज़न, जैसे एफ एक्स अगर आपके पास कोई फंक्शन है, जी एक्स दूसरा फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ एक्स भी कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, देन एफ एक्स बाय जी एक्स, ये आप डिवीज़न भी कह सकते हैं। रैशनल में ये बात आ चुकी है कि रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, वहाँ से बस प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि जी एक्स आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब हम कह देंगे डिवीज़न ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो आपका नॉन ज़ीरो रहना चाहिए। ये आपका कुछ ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट है जिनको हम क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिसकंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको दो फंक्शन बताए हैं, मेन फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन। फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, greatest integer function is always continuous at greatest integer function. next जो है वो है आपके पास fractional part function, fractional part function, greatest integer function is always discontinuous at all integral point, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है यानी कि जितने भी इंटीजर हैं सभी पर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस रहेगा, at all integral point is here। ये दोनों फंक्शन जो है हमेशा सभी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस रहेंगे, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो फंक्शन पूरी डोमेन में ही डिसकंटिन्यूस हो जाता है, तो हम यही कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ये फंक्शन आपके कंटिन्यूस फंक्शन है, ओके, ये आपको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो हम इनको अप्लाई करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कंटिन्यूटी पे बेस्ड हैं। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू ही आने हैं, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपका फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, x माइनस 5 जो है आपको क्या दिख रहा है, x माइनस 5 एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो आपको किसी भी एक पॉइंट पे चेक करना हो या पूरे रियल लाइन पे चेक करना हो, ये फंक्शन पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, एक्स की पावर n, n यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है इसीलिए ही ये यहाँ पर क्या बना है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर जो है वही आपको क्या देगा, पॉलिनोमियल फंक्शन देगा, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, इसलिए ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 मोड, यहाँ पर दो फंक्शन है, देखिए एक्स माइनस 5 जो है अपने आप में एक पॉलिनोमियल है और उसका जो मॉडुलस है ये खुद भी अपने आप में एक फंक्शन है, तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, एक तो मॉडुलस फंक्शन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन,
और ये दोनों ही कंटिन्यूस हैं। x माइनस 5 जो है बीइंग ए पॉलिनॉमियल इट इज कंटिन्यूस, और मॉडुलस फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस, तो इनका कंपोजिशन जो होगा वो भी कंटिन्यूस, यानी कि ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर आपके पास f(x) जो है इस टाइप से हो 1/x माइनस 5, तो आप क्या लिखेंगे, ये एक तरह से रैशनल फंक्शन है, ऊपर तो x की पावर 0 है, नीचे x की पावर x माइनस 5 है, तो ऊपर भी पॉलिनॉमियल नीचे भी पॉलिनॉमियल। ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा, यानी कि 5 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से गिवन है तो आप कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 5 आपको दे रखा है, x की डोमेन में, फंक्शन की डोमेन में 5 है ही नहीं। अगर आपको ये कंडीशन नहीं दे रखी तो आप लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट x इक्वल टू 5। 5 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है इसका, x इक्वल टू 5। अगर आपको ये कंडीशन साथ दे रखी है तो फंक्शन हम कहेंगे कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 3, bx प्लस 3 x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। यानी आपको फंक्शन गिवन है कि वो कंटिन्यूस है किस पर, 3 पर, यानी कि जैसे ही x की वैल्यू 3 होती है फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं होता, 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। यानी कि आप लेफ्ट साइड से 3 पे जाएं, राइट साइड से 3 पे जाएं, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, जो एक्चुअली 3 पर है वही फंक्शन की वैल्यू आएगी। ओके, तो आप इसमें फॉर्मूला जो बाय डेफिनेशन वाला अप्लाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी f ऑफ 3। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप फंक्शन कौन सा लेंगे, जो लेफ्ट साइड में फंक्शन होगा, यानी कि जब x 3 को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से, यानी कि दिस वन ax प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर आप x को क्या पुट कर देंगे, 3 माइनस h पुट कर देंगे। यहाँ देखिए आपके पास फंक्शन है ax प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन जो है वो कौन सा लेना है आपको, ax प्लस 1 लेना है। और वो कैसे लेते हैं हम पहले पुट करेंगे एज x अप्रोचेज x इज इक्वल टू 3 माइनस h, एज x अप्रोचेज टू 3 h अप्रोचेज टू 0। तो बच्चों आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। जो लेफ्ट साइड में फंक्शन है उसमें हम फंक्शन में x की बजाय क्या रख देंगे, x की बजाय रख देंगे हम 3 माइनस h प्लस 1। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 3a माइनस ah प्लस 1, और h को जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3a प्लस 1। सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट में आप क्या पुट करेंगे, x को 3 प्लस h, x को पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट में 3 प्लस h, एज x अप्रोचेज टू 3 h अप्रोचेज टू 0। तो आपके पास लिमिट क्या बन जाएगी, आपने क्या पुट करना है, राइट साइड में फंक्शन क्या है, bx प्लस 3 bx की जगह रख देंगे हम 3 प्लस h प्लस 3। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 3b प्लस bh प्लस 3, और जैसे ही h को 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आपको देगा 3b प्लस 3। आपको दे रखा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मीन्स लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक्चुअल वैल्यू जो फंक्शन की वो क्या है, इक्वल टू 3 पर ax प्लस 1, यानी 3a प्लस 1 जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, यानी ये एक्चुअल वैल्यू है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। इट मीन्स a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x। साइन x फंक्शन जो है यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फिर से अप्लाई हुआ है। साइन x फंक्शन इज कंटिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, देन द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस x प्लस 1। आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है इस फंक्शन की। आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये मॉड फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस,
दिस इज x प्लस 1 मॉडुलस, यानी कि ये पॉलिनोमियल और ये मॉडुलस दोनों ही कंटिन्यूस, तो इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, यानी कि ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इट मीन्स नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द डोमेन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट fx इज इक्वल टू k cos x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x एट x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 एंड x इक्वल टू पाई बाय 2 वैल्यू इज 3। इट मीन्स आपको फंक्शन गिवन है, पाई बाय 2 पे आपको दे रखा है फंक्शन, और ये कह रखा है कि पाई बाय 2 पे फंक्शन की वैल्यू जो है आपको क्या देगी, एक कंटिन्यूस फंक्शन देगी। पाई बाय 2 पे एक ऐसा पॉइंट है पाई बाय 2 जहाँ पर फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k यहाँ पर क्या आए कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस रहे पाई बाय 2 पर। देखिए आपको फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, तो इट मीन्स बाय डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन पाई बाय 2। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको क्या लिमिट मिल रही है, वो किससे पता चलेगा कि लेफ्ट साइड में क्या फंक्शन है, राइट में क्या फंक्शन है। देखिए x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ गिवन है, इट मीन्स लेफ्ट साइड में भी यही फंक्शन है और राइट में भी यही फंक्शन है, और एक्चुअल वैल्यू आपकी 3 है। इट मीन्स आप एक ही वैल्यू निकाल देंगे, चाहे लेफ्ट हैंड निकाल दे लिमिट, चाहे राइट हैंड निकाल दे, और उसको एक्चुअल वैल्यू के इक्वल रख देंगे। और फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर ही होंगे, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है। तो आप निकालेंगे यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। आप डायरेक्ट यहाँ पर x को क्या पुट कर दें, पाई बाय 2 अगर पुट कर दें तो देखिए क्या होगा, जब मैं अगर x को डायरेक्ट पाई बाय 2 रख देती हूँ तो यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई, यानी डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। इट मीन्स आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं x को पाई, डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर जो है वो 0 बनेगा, यानी फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा पाई बाय 2 पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको पुट करना पड़ेगा x को पाई बाय 2 प्लस एच, या माइनस एच कर दीजिए चाहे प्लस एच कर दीजिए। तो फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos x मीन्स पाई बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos 90 प्लस h। 90 प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस साइन h, सेकेंड क्वाड्रेंट और 90 पे चेंज हो जाएगा कोस का साइन, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई बाय 2 इट मीन्स पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल आउट। यहाँ से वैल्यू आती है आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस k साइन h डिवाइडेड बाय माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k साइन h बाय h, ये वैल्यू आपको क्या देगा, साइन h बाय h, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट की ये फॉर्मूला है कि साइन h बाय h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वेरी स्मॉल एंगल पर साइन जो फंक्शन डिवाइड बाय सेम फंक्शन क्या बन जाता है, सेम एंगल 1 बन जाता है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है दिस इज इक्वल टू 1 k बाय 2, ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई अब। और फंक्शन आपको कंटिन्यूस दे रखा है, कंटिन्यूस होता है तो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक्चुअल वैल्यू इज 3। इट मीन्स एज f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, दिस इम्प्लाइज k बाय 2 इज इक्वल टू 3, एक्चुअल वैल्यू के बराबर रख देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी। 6 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन जो हैं और कंटिन्यूटी का जितने भी रिजल्ट्स हैं, जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है वो हमने कर ली है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे जाते हैं।